राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी कुछ देर पहले मैं अपना आईब्रो बना रही थी, ठीक है। उसके बाद खाना खाई, मतलब छोड़ा हुआ खाना दोबारा खाई। मुझे लग रहा था कि आज ना खाना बहुत कम हो गया है, कम बना डाली हूँ मैं शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे दवा लेना है लेकिन मैं शायद भूल रही थी। तो चलिए आप लोगों से थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं। सोचे थे क्या, सोचे थे अपने ठाकुर जी को नहलाने के लिए। समझे, कल प्रेमानंद महाराज जी का जन्मदिन था, तो उनकी याद में पूरा दिन मैं कल, यार अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, पूरा दिन मैं कल, मतलब आंसू तो ऐसे भी बहते रहता है ना भगवान जी को याद कर करके। मैं थोड़ी सी बीमार थी, इस वजह से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पा रही थी और शॉर्ट भी नहीं रेडी कर पाती हूँ। इतना इंजेक्शन लग रहा है ना बैक में, मैं क्या ही बताऊँ। कल जाके मेरा कंप्लीट हुआ है। एक दिन गैप कर करके कभी इसमें तो कभी इसमें, कभी इसमें तो कभी इसमें, ऐसा लग रहा था। तो फाइनली कल कंप्लीट हो गया है और मेरे को इतना ज़्यादा फिर भी थोड़ा बहुत पेन हो रहा है और डॉक्टर पास भी जाना है। टेंशन क्या ही बताए, पैसा का इतना दिक्कत हो गया है ना। कुछ दिन पहले मेरे सर में ये गर्दन भी ऐसा हो गया था ना, दर्द दे रहा था। दवा तो नहीं ली, मेरे को दवा लेना ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑलरेडी दवा ले रही हूँ पेट के दर्द में इतना ज़्यादा। होली जब से हुआ तब से मेरे पतिदेव घर पे थे और बीमार थे, तो उनके चक्कर में मैं उनके खातिर रो रही थी, सो के रो रही थी। मेरा पूरा बॉडी हिल रहा था, ठीक है, उसमें मेरा पेट भी ऐसे हिल रहा था। तो मतलब ऐसा हुआ ना, पेट में दर्द हो गया ज़ोर से। अब मेरे को डॉक्टर पास जाना पड़ा। आज तक उसका दवा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अभी तक रिपोर्ट भी नहीं दिखाई हूँ मैम से, जाऊँगी तो दिखाऊँगी। और खुशी की बात तो ये भी है कि मेरी जो मैडम है ना, डॉक्टर मैम, वो हमारी राधा रानी का भक्त है। पता है, उनका बेबी और राधे राधे बोलती है। मैं ज़्यादा किसी का बेबी नहीं खिलाना पसंद करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है अंदर से। और मुझे खुद का बेबी के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि बेबी है क्या, बेबी है क्या। मैं मायके में गई थी तो वहाँ पे कुछ वीडियो बनाई है, तो उसमें शायद मेरा पेट दिख रहा है, इसीलिए सब बोल रही है। शायद पेट थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ दिख रहा है। ज़्यादा पेट तो है नहीं, लेकिन उसमें दिख रहा है निकला हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं। हाँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा है इतना तेज। मैं जीन्स पहनी थी तो ननद भाभी में मजाक चल रहा था। एक लड़की आई थी, ठीक है, बगल की ननद, तो वीडियो बना रही थी। मतलब कुछ काम, उस दिन भी इंजेक्शन लगा था तो थोड़ा सा मैं सैड सैड थी। तो बता रही, भाभी आपको बाबू है, पेट दिख रहा है, ऐसा बोल रही, ठीक है, मजाक कर रही। हम बोले अरे नहीं, पेट दिख रहा है इसका मतलब क्या है, किधर से दिख रहा है बताइए। कुछ ऐसा मैं बोली तो बोली हाँ आपका बेबी दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, हाथ निकाल के हाय बोल रहा है। ऐसा मड़ मजाक चल रहा था, ठीक। एक लेडीज लोग सुनी, बता रही हाँ सच्ची में पेट निकला हुआ। अरे भाई, मैं खाती पीती बहुत ज़्यादा हूँ, इस वजह से मेरा पेट निकल जाता है। पता है, जब तक मेरा ज्वाइंट फैमिली था तब तक मेरा वेट कितना था, 30, 31, 33 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता था। खुश भी नहीं हो रही हूँ और दुखी भी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि जब से मैं हमारे पति साइड हो गया तब से मेरा वेट कुछ बढ़ जा रहा था, लो हो गया था मायके जा कर के, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया मायके में, जबकि खुद बनाया हुआ। झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी के, मतलब जो लोग किया इस, मतलब वो लोग उतना किए तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई काम मैं नहीं करती थी वहाँ पे, सिर्फ खाती थी। और वीडियो बनाने का टेंशन तो मुझे यहाँ भी होता है वहाँ पे भी। मेरा पूरा शरीर, मेरा फेस देख सकते हैं, मतलब इतना ब्लैक, भले ही कैमरा में वाइट वाइट दिख रहा होगा लेकिन इतना ब्लैक हो गया ना, खून जल गया है ऐसा लग रहा है वीडियो बनाने के खातिर। घर में भी पर्सनल कुछ काम होती है, जो क्या ही बताए ना अपना, मतलब क्या बोलते हैं ना, मैं भूल भी गई। और वैसे भी ऑलरेडी मैं बीमार रहती हूँ, तो उस इंसान का क्या हालत होगा बताइए। तो इस वजह से मेरे शरीर की स्थिति जो है इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, ठीक है। और थोड़ा बहुत खा पी लेती हूँ, पेट निकल जाता है, बाहर आ जाता है, तो कुछ लोग बोलते हैं बेबी है। सच्ची, जब मेरे को बेबी आएगा ना तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा टोला में घूम के दिखा दूँगी, ठीक है। और एक बार घूम लेंगे ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है ना दूर हो जाएगा। आप लोग पूछिए मत, मेरे को अजीब लगता है मेरे से पूछते हैं तो, क्योंकि मैं बेबी के बारे में अभी सोचती नहीं हूँ फ़िलहाल। मैं
आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? बच्चा हमें नहीं हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है भाई? मेरे को समझ नहीं आता है कि दूसरों को क्यों दिक्कत होता है भाई। और कुछ लोग जिनको बच्चा है, मैं उनका हालत देखती हूँ, मुझे समझ में आता है कि मेरे को भी बच्चा जब भी भगवान लेट दे, लेकिन दे तो अच्छा दे, समझदार दे, जो मेरा भी बच्चा बोले राधे राधे राधे। तो पता है, मैं डॉक्टर मैम का जो है बेबी है, वो राधे राधे बोलती है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है, राधे राधे बोलती है सुबह में। अब हम भी अपने पतिदेव को राधे राधे बोलती हूँ, लेकिन वो सोए रहते हैं तो बोलते हैं कि मत उठाना, तो नहीं बोलती हूँ। अभी कुछ दिनों से नहीं उठा रही हूँ, पैर छूती हूँ उनका, बस राधे राधे नहीं बोल पाती हूँ। मैं अकेला में राधे राधे बोलती रहती हूँ। और एक बात बता दूँ और, कि राधे राधे मैं क्यों बोलती हूँ, क्या सच्ची में इससे कोई इफ़ेक्ट है, पड़ता है? आप लोग मतलब ये सोचना मत कि कोई काम ना हो जाए, अगर किसी के मन में आए कि मैं भी बोल के देखती हूँ, किसी भी प्रकार का इच्छा हो जाए, मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो थक भी जा रहा है, तो ऐसे नहीं पूरा होने वाला है जब तक आप भगवान से दिल का कनेक्शन नहीं लगेगा ना। मेरा भी कुछ दिन पहले सपना में हमेशा दिखाई देते थे, हमेशा, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे। मैं पहले चिकन मटन खा के हाथ धो करके उनको छू भी लेती थी, ठीक है, सर्फ से हाथ धो करके साफ करके अच्छे से। बाद में क्या हुआ ना कि एक दिन और सपने में आके, मेरे मायके में भी बना हुआ था, हम लोगों के कारण ही बना था, तो सपने में बोल रहे हैं मेरे को मत छूना, चिकन मटन खा के, मतलब ये सब खाना तो मेरे को मत छूना, ऐसा बोले। मैं बोली चलो ठीक है, तो अभी तक तो खाई हूँ, आगे देखती हूँ, नहीं खाने की कोशिश रहेगी मेरी। और इस वाले चैनल पे वीडियो नहीं बना रही हूँ मैं, किसी पे भी अच्छे से वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ, मेरे मन मुताबिक वीडियो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, मैं जैसा चाहती हूँ। क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों से, क्या क्लियर बताएं, हमको समझ नहीं आ रहा है। कितना कुछ भी बना, अभी जा रही हूँ लड्डू को नहाने, बहुत दिन हो गया, और मैं खुद भी नहाऊंगी। सुबह नहा लेती हूँ तो नहा ही लेती हूँ, कुछ बर्तन भी है धो लेती हूँ। कल चैती छठ है, शायद नहाया खाया कल चैती, कल से स्टार्ट है, और नवरात्रि भी स्टार्ट है। तो चैत्र नवरात्र और छठ के बारे में मुझे उतना नहीं पता होता है, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ कार्तिक छठ के बारे में पता होता है। वैसे पर्व को जो है छोटा बड़ा मैं नहीं मानती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये छोटा वाला पर्व है, वो बड़ा, मेरे लिए सब बड़ा ही पर्व है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। बस फ़र्क इतना है कि ये वाला पर्व जो है ना बहुत कम लोग करते हैं, और बड़ा वाला सारे लोग करते हैं। मेरी मम्मी लोग भी नहीं करती है, यहाँ भी मेरे घर में नहीं होता है। पहले देख लेती हूँ कितना गया मेरा वीडियो। तो जब मैं गई, एक बार गई थी मैं चैत्र छठ में छोटी वाली सास के साथ, तो वहाँ पे लोग इतना सारा मन्नत मांगने लगे हैं बेबी को लेकर के। मैं एक बात बता दे रही हूँ, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आता है, आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर हमें बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपको परेशानी हो रहा है, तो मन्नत मांगना है तो ऐसा मांगे ना कि इसको अगर बच्चा हो जाएगा तो मैं छठ करूँगी, ठीक है, या फिर जो भी है अपने ऊपर मानिए। मेरे को क्यों बोल रहे हैं कि हाँ उसको बच्चा हो जाएगा तो वो छठ करेगी, ये करेगी, वो करेगी। बहुत सारे लोग मन्नत, भाई बच्चा हो जाएगा मैं छठ करूँगी कैसे? उस बच्चा का पालन पोषण कौन करेगा? तुम लोग करेगी। समझ नहीं आता ये लोग कैसे फालतू मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा था मन ही मन, लेकिन मैं ऊपर से क्या ही, मेरे को बिल्कुल फीलिंग नहीं आता कि मेरे को बच्चा नहीं है। बहुत कुछ सोचती हूँ कि मैं, ये लोग ऐसा क्यों बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं, मेरे को समझ नहीं। मेरे को जब पर्सनली जब फील ही नहीं होता है कि बच्चा नहीं है, कोई बात नहीं है, बट दूसरों को क्या परेशानी है, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आता है। आप लोग मत परेशान होइए ना, भगवान जी को देना होगा वो खुद हमें देंगे। और एक बात बता देना, जिनको होना होता है, मैं नहीं भी रोती हूँ ना तो लोगों को परेशानी होता है कि ये रोती क्यों नहीं है, बच्चा नहीं है। तो पहली बात ये है, दुनिया तो यही है, किसी को नहीं तो खाते देख सकता है, और नहीं भी खाए, भीख मांग के भी खाए तो उसको हंसता है, और भीख मांग के नहीं भी खाने उसके क्या ही बताए ना, वो खा भी नहीं पाए ना, खाने लायक भी ना रहे ना, तो उसको भी हंसते हैं। तो हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलते हैं, ठीक है, हमको जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। और गांव समाज में देखती हूँ जितना मुझे देखने लायक मुझे लगता है कि यहाँ तक देखना है तो मैं देखती हूँ, बस बाकी बात कुछ नहीं। आप लोग मेरे बारे में फ़िक्र मत कीजिए, अपना फ़िक्र कीजिए। मेरे को क्या बोला गया है, बांझन बोला गया है ना, मुझे बहुत कुछ सारी चीज़ें याद है,
उनके घर में खुद बेटी की नंबर लग रही है, तो वो लोग अब क्यों परेशान हो रहे हैं? जब भगवान आपको हंसा रहे थे तो आप हमें बोल दिए कि बांझन है, हैं? तो अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि बेटी हो रहा है हमारे घर में? बेटी भी हो रही है ना, तो खुशी से अगर आप हो सकता था ना तो ऑपरेशन करा लेते बेटी को मुंह देख करके, यही मेरा बेटा है, ठीक है? बेटियां भी कुछ कम नहीं होते बेटा से, लेकिन तुम लोग तो भेदभाव करते हो। तो कैसे ये चीज़ कैसे मानोगे? बहुत सारे लोग को बेटा हो जाता है तो आनंद मिलता है, ये बोलता है क्या कि अब तो मैं निश्चिंत हो गया। मेरे पति से कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा, एक आदमी बोल रहा था, ठीक है, उसको तो मन भी नहीं कर रहा है इज्जत से बात करने का। मेरे पति उसी के पता नहीं उसी के यहाँ जा के रहते हैं, बैठते उठते हैं, हमको समझ नहीं आता है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं उनको मना भी करती हूँ।